साथियों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 की बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, ये देखिए, ये दोनों सवाल 8 नंबर की है और आज के इस वीडियो में आपको हम ये दोनों सवाल बताएंगे जो कि ये समाकलन से है और ये सदिश से लिया गया है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि समाकलन से ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं है। समाकलन के अलावा भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। जैसे यहाँ पर सदिश से ही ले लीजिए और यहाँ पर देखिए उच्चतम निम्नतम दिया है, यानी कि उच्चतम मान पूछा है। इसका मतलब है कि ये आपका आ गया औकलन के अनुप्रयोग से आ गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आव्यूह से 8 नंबर का पूछा, आपके सामने प्रूफ है। ऐसा नहीं है कि हम आपको बता रहे हैं, आप देख भी सकते हैं ये 8 नंबर के पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे जो समाकलन को ही वैल्यू देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि समाकलन से ही 8 नंबर का क्वेश्चन आए। तो आप इसे भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार समाकलन का आया है। इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको सदिश से ही आएगा क्वेश्चन, 100% आएगा। तो ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो में आपको हम जो है 8 नंबर की दो सवाल बताने वाले हैं। कंफर्म है कि ये दोनों सवाल इस बार के बोर्ड एग्जाम में आएगी। तो यहां पर देखिए, जब भी सदिश की सवाल दिया जाए तो आखिर करना कैसे है। देखिए, हमको दिया है यदि सदिश ए प्लस में 2 गुणे सदिश बी प्लस में 3 गुणे सदिश सी बराबर 0 हो, तो हमें 20 सदिश बी क्रॉस सदिश सी प्लस में सदिश सी क्रॉस सदिश ए प्लस में सदिश ए क्रॉस सदिश बी का हमें मान निकालना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आखिर इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है, जो हमें यहां पर दिया है इसको नोट करेंगे। अब यहां पर देखिए, जो भी हमें दिया है नोट किए हैं और इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। इतना आप कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, अब आपको समीकरण वन में हमें सदिश ए से गुणा करना है दोनों तरफ। समीकरण 1 में सदिश ए से गुणा करने पर तो चलिए ए से गुणा करिए, तो सदिश ए से गुणा करा देंगे सब में। तो सदिश ए प्लस 2 सदिश बी प्लस में 3 सदिश सी बराबर 0 गुणे सदिश क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आपको करना क्या है, पहले इसमें ए से गुणा कराओ, फिर बी से कराओ, फिर सी से कराओ। इतना करने के बाद रीजन आपको मिल जाएगा। तो पहले हम यही करेंगे, गुणा ए बी सी से पारी पारी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जब ए का ए में गुणा करेंगे, याद रखिएगा इसका जब भी गुणा होता है तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई लगता है, बूंदी यानी कि डॉट वाला मल्टीप्लाई नहीं लगाना है। तो सदिश से हो जाएगा प्लस में। जब सदिश ए का इसमें करेंगे तो हो जाएगा सदिश ए गुणे में 2 सदिश बी प्लस, जब अंदर और ले आएंगे तो हो जाएगा पहले सदिश ए आगे है गुणे में 3 सी सदिश का, और बराबर में 0 से गुणा करेंगे। याद रखिएगा, दुनिया का कोई भी चीज हो आप 0 से गुणा करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो ये आपका 0 हो गया। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद ए क्रॉस ए, ध्यान दीजिएगा, जब ए क्रॉस ए मैच कर जाए तो ए क्रॉस ए बराबर होता है 0। अगर यहां बी क्रॉस बी, बी भी मैच कर जाता फिर भी 0, सी सी मैच कर जाता फिर भी 0। तो ये 0 हो गया, तो इसको आप हटा दीजिए। बचा है क्या, सदिश ए प्लस में, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई है, 2 सदिश बी प्लस में सदिश ए गुणे में 3 सदिश सी है बराबर का 0। इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए, ये दोनों गुणे में है तो इन दोनों में से 2 को हम बाहर निकाले, अंदर बचेगा सदिश ए गुणे में सदिश का बी, और इन दोनों में से 3 को बाहर कर लो तो सदिश ए गुणे में सदिश का सी होगा, इक्वल का 0। अब यहां से जो है ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं, तो 2 सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर, ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में। किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। जब इधर से उधर ले आएंगे तो ये माइनस में हो गया, माइनस में क्या हो जाएगा, 3 सदिश ए गुणे सदिश का सी हो जाएगा। अब इतना कहने के बाद जो है 2 सदिश ए गुणे सदिश बी करेंगे। इस माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा कर दो, सी गुणे ए। जब भी ये गुणे वाला, देखिए पॉइंट वाला गुणा में जो रहता है वो आगे पीछे आप कर सकते हैं, लेकिन जब इसमें आप अंक को यानी कि ए बी सी डी वाले वर्ड को आगे पीछे करेंगे सदिश वाले को, तो माइनस निकलेगा। तो माइनस पहले से था, ये आगे पीछे करते समय एक माइनस बाहर आएगा, वो माइनस प्लस कर देगा। इतना आपके समझ में आया होगा। अब यहां से हम निकालेंगे सदिश ए क्रॉस सदिश बी, तो 2 का पक्षांतर करना होगा तो 3/2 हो जाएगा, और ब्रैकेट में सदिश सी क्रॉस सदिश ए हो जाएगा, जो कि आपके समझ में आ रहा है।
अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ये सवाल आपको देखने में भले लग रही है लेकिन तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में 100% ये आएगा ही आएगा। अब इसी के सामने जो है हम पुनः समीकरण 1 में कितने से गुणा करा दे, बी से, सदिश बी से गुणा करने पर या फिर कराने पर। तो इसी में कराइए, पहले इसी को लिखिए, सदिश ए प्लस में 2 सदिश बी प्लस में 3 सदिश सी बराबर 0। दोनों तरफ करा दीजिए बी से गुणा, तो सदिश बी से गुणा कराएंगे, सदिश ए प्लस में 2 सदिश बी 3 सी सदिश में बराबर का 0 गुणे हो जाएगा सदिश बी। तो बी का गुणा कराएंगे तो बी क्रॉस मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, प्लस में इसमें कराएंगे तो 2b गुणे बी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला बी आगे होना चाहिए इसमें, बाकी कोई दिक्कत नहीं, दोनों मैच कर रहा है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं। प्लस में ये वाला बी पहले करेंगे इंटू में 3c, ध्यान देना ये वाला पहले ही होना चाहिए, यहाँ पर आगे पीछे हुआ, दोनों मैच कर रहा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो बनाना पड़ता। ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आपका सदिश बी क्रॉस सदिश ए, प्लस में बी मैच कर गया तो बी का क्रॉस करेंगे 0 होगा, तो 2 का गुणा कराएंगे ये भी 0 हो जाएगा। तो आप इसे 0 है तो इसको हटा दीजिए, प्लस में सदिश बी क्रॉस मल्टीप्लाई 3 सदिश सी इक्वल 0। तो सदिश बी क्रॉस सदिश ए इक्वल इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो गया, 3 यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, तो इसे इतना करेंगे, यहाँ से हम 3 को कॉमन लेंगे तो बी क्रॉस सी आएगा। तो देखिए यहाँ बी क्रॉस ए है, यहाँ बी क्रॉस सी है, और जो आपको सवाल में पूछा है यहाँ पर देखिए पहले बी क्रॉस ए है, इसमें बी क्रॉस ए है नहीं है, बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी इसमें आपको मिल गया। तो आप बी क्रॉस सी वाले को कुछ मत करिए, ए बी क्रॉस ए जो है इसको ए क्रॉस बी में चेंज कर दीजिए। अब आगे पीछे किए हैं तो माइनस तो निकलेगा ही, माइनस यहाँ पर है बी क्रॉस सी, तो माइनस को अब हटा दीजिए, तो हो जाएगा सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर 3 सदिश बी क्रॉस सदिश सी हो गया। यहाँ पर भी अगर देखिए तो ए क्रॉस बी निकाल लिए हैं, यहाँ पर भी ए क्रॉस बी निकाले हैं, जबकि अगर हम सवाल में आए तो ए क्रॉस बी के बाद हमें क्या चाहिए, या तो सी क्रॉस ए चाहिए या तो बी क्रॉस सी चाहिए। यहाँ से बी क्रॉस सी निकल रहा है तो इस बी क्रॉस सी को लिखेंगे और 3 को पक्षांतर अगर हम कर दें तो ये 3 इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ पर ए क्रॉस बी हो जाएगा। यानी कि यहाँ ए क्रॉस बी निकाले, यहाँ पर ए क्रॉस नहीं बी क्रॉस हम सी निकाल लिए हैं। यहां तक आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। ये मान लेते हैं समीकरण 2 और इसे मानते हैं समीकरण 3। अब पुनः जो है, अब फिर से अगर हम जो है समीकरण 1 में ही सी से यानी सदिश सी से गुणा करें तो गुणा करने पर या गुणा करने पर अगर हम फिर सी से गुणा कराएंगे तो आप लोग गुणा करिएगा इसे फाइनल, जब आप फिर से गुणा करेंगे तो ये आएगा सदिश सी क्रॉस सदिश ए माइनस में 2 सदिश बी क्रॉस सदिश सी, आगे पीछे किया गया होगा तभी ये माइनस आया होगा, इक्वल का कितना हो गया 0। तो यहाँ हो जाएगा क्रॉस ए, इसको उठाकर उधर करेंगे तो 2 सदिश बी क्रॉस सदिश सी, ये हो गया आपका समीकरण 4 हो गया। ए बी निकाले हैं, यहाँ बी सी निकाले हैं, यहाँ सी ए निकाले हैं, जो कि हमें ए बी बी सी ए चाहिए, बस यहाँ पर आगे पीछे है। तो इतना कहने के बाद अब आएंगे पुनः जो हमसे पूछा था, क्या पूछा था, बी क्रॉस सी था, फिर उसके बाद सी क्रॉस ए था, प्लस में ए क्रॉस बी था, यही आपका मतलब पूछा था। अब यहाँ पर देखिए इसका 3 तरीके से आंसर लाया जा सकता है, ध्यान देना। यहाँ पर हम ए 2b और 3c किए हैं, कभी कभी आपको यहाँ ए बी सी अकेले ही देता है तो आपको यही रूल यूज करना है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होना। तो इतने का मान पूछा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब क्या करना है ध्यान सुनिए, आप या तो बी क्रॉस मतलब एक पदों में इसको सॉल्व करना है। एक पद का मतलब अगर हम बताएं तो चाहे आप इसका आंसर ए क्रॉस बी में लाइए या सी क्रॉस ए में लाइए या ए क्रॉस बी में लाइए, चाहे जिसमें आप लाइए आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले जो लाएंगे वो ए क्रॉस बी में लाएंगे, यानी कि ए क्रॉस बी में लाना है तो ए क्रॉस बी वाले को यहाँ रहने दीजिए, ए क्रॉस बी वाले को क्या करो रहने दो, इसके स्थान पे प्लस। अब सी क्रॉस ए वाला देखिए ए क्रॉस बी में है क्या, तो सी क्रॉस ए वाला ए क्रॉस बी में नहीं है, छोड़ो इसको भी, इसका जगह छोड़ दीजिए, छोड़ दिए।
अब हम बी क्रॉस सी वाला देखते हैं। तो ये बी क्रॉस सी वाला है तो 1/3, जहां बी क्रॉस सी था वहां यूज करेंगे 1/3 सदिश ए क्रॉस सदिश बी। ये हो गया। अब सी वाले के स्थान पे कितना, ध्यान से आप इसको समझिएगा। तो सी वाले के स्थान पे इतना है कि नहीं है? तो आप कहेंगे हाँ इतना है, जहां सी क्रॉस ए होना चाहिए वहां पर हम इतना यूज कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, दो को रहने दो, जहां बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी है वहां यूज कर सकते हैं 1/3 ए क्रॉस बी क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल हाँ। तो सेम उसी हिसाब से ये हो जाएगा 2 × 2 / 3 सदिश ए क्रॉस सदिश बी। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करिए लघुत्तम लेकर, इसका बटा 1 मान लो। तो लघुत्तम आएगा, तीनों में लेंगे तो 3 आएगा, 3 से 3 कटा 1 बचेगा, ए क्रॉस बी एक बार, प्लस में 3 से 3 कटा 1 दुक्के 2 बार है, ए क्रॉस बी। और यहाँ पर 1 तिक्के 3 तो 3 से ही गुणा करा दो, ए क्रॉस बी। और इसको हम जब टोटल जोड़ेंगे 3 2 5 1 6 ब्रैकेट में ए क्रॉस बी अपान 3 काट दीजिए, 2 आएगा तो 2 ए क्रॉस बी। और ये हो गया आपका आंसर। देखिए ये तो आप निकाले केवल ए क्रॉस बी के पदों में, एक आंसर आपका ये हो गया। ये कर देंगे बोर्ड में तो आपको पूरा 8 नंबर मिल जाएगा और कहीं पर भी नहीं जाएगा। अगर यहाँ पर आप बी क्रॉस सी को उतार कर सबको बी क्रॉस सी में अगर करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 6 बी क्रॉस सी आएगा, अथवा में दूसरा आंसर आएगा। और तीसरा अगर हम सी ए में निकालेंगे तो 3 सी क्रॉस ए आएगा। ध्यान दीजिएगा आएगा। बाकी हम आपको बुक में दिखा देते हैं, ये बुक में सवाल लगी है लेकिन आप यहाँ से समझ नहीं पाएंगे, ये आप नहीं समझ पाएंगे। जो हम बताएं आप इसी को समझ लीजिएगा रूल, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये आ सकता है, बाकी यही आप करिएगा, आपको इतने में ही 8 नंबर मिल जाएगा। और वैसे भी हमने इतना कुछ किया है तो 8 नंबर तो बनता ही है। और ये सवाल कन्फर्म आएगी, ध्यान देना। हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि आप वीडियो को देखिए नहीं बल्कि इसको समझने की कोशिश करिए। अगर यहाँ पर ए बी सी नॉर्मल दिया और यहाँ पर कुछ भी आपको सिद्ध कहने को या मान ज्ञात करने को कहेगा तो आप इसी रूल से करिएगा, 100% आपको इस रूल से कहने पर सभी सवाल के आंसर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि हम एक सवाल को रट लें, आप इस नियम से कई सवाल समझ सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर वाले में भी इस मॉडल की सवालें आ सकती है।